मैंने एक बार इन मनुष्यों से पूछा कि जब इसे साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहा जाता है तो वो कहे नहीं आते। साधन धाम मोक्ष का द्वारा है तो वो कहे। आपने बताया वो आते हैं। हमने कहा कब? तो आपने बताया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हमने कहा और कोई प्रमाण? आपने बताया हाँ। हमने कहा क्या कहना? जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर, अधम अभिमानी, तब तब। अरे हम समझ गए कि इन्हें धर्म अच्छा, अब अपना अपना पक्ष है, इन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता है क्योंकि धर्म होता है तो ये आते नहीं, अधर्म होता है तो दौड़े चले आते। यहां पर एक कालखंड में बड़ी भीड़ थी। यहां कुछ अच्छा वाला हो रहा था, बहुत भीड़ थी क्योंकि उनको वो अच्छा लग रहा था। अब यहां कुछ लोग हैं क्योंकि उनको ये अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन शाम को बहुत भीड़ थी क्योंकि उनको वो अच्छा लग रहा था। जब धर्म होता है तो आप नहीं आते, अधर्म होता है तो दौड़े चले आते हैं। मैं समझ गया कि इन्हें धर्म अच्छा, बस फिर क्या था, उठा ली चंद्रहास, खींच दिया पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हो गया अधर्म के पक्ष में और विवश किया इन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। तो देखो आज हमारा पाप साफ नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ है। अरे वो माला घुमाने वालों, खूब घुमाई होगी माला, खूब बजाए होंगे मंदिरों में घंटे, क्या कभी दर्शन मिले? माला घुमाने वाले इनको बुला सके ना, तप होम करने वाले इनको डिगा सके ना। ये शक्ति है हमी में जो आप दौड़ाए हैं, धन्य भाग उनके जिन जिन ने दर्शन हमारे सहारे दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिलने वाले। पहचाना ब्राह्मण देव। अरे आप तो संसार को पहचानते हो, हमें पहचानने में कहां देर लगाओगे। रखो, आज आपको देखकर बस एक बात कहने जा रहा हूं। तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर यही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पर, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। राघव, आज आपको अपने सन्निकट पाकर न मालूम क्यों हमारे विचारों में अनायास परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो है होए भजन नहीं तामस देहा, स्वभाव तो ये है, लेकिन फिर भी न मालूम क्यों आपको देखकर मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन। समझ गया, इसके भी मूल में आप ही हो, क्योंकि आप कहते हो सम्मुख होए जीव मोई जबही तो जन्म कोटि अगनासों। तो मैं अपने उन परिवर्तित विचारों को आपके इन चरणार विंदों में समर्पित कर रहा। चाहता ये हूं कि कान लावन दो काने मकैले नी लोग सुन न पावे, सुन लेंगे तो सब समझ जाएंगे कि मिली भगत है, नूरा कुश्ती है। तो कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने, ये माया में छुपे हुए प्राणी ये भेद भला क्या पहचाने।
राघव, मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। कहीं राघव, कहीं जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा। ब्राह्मण देवता, या ये कह दूं, इस तपते हुए रेगिस्तान में, इस तपते हुए रेगिस्तान में अपनी अमृतमयी वाणी की कुछ बूंदें टपकाकर कुछ तो शांति प्रदान करो राघव, कुछ तो शांति प्रदान करो। सर्वप्रथम आप इस दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार करें। अरे ये तो उल्टी गंगा बह रही। तो कुछ और सोच के हाँ याद आया, आप हमें वैश्रवेण समझकर क्षत्रिय वतंस होने के कारण मेरे कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने कुल की मर्यादा का पालन किया है। अवश्य। अब हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपने कुल की मर्यादा का पालन करूं। सदैव यामिनी ज्योत्सनावत प्रफुल्लित रहो राघव। हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपके लिए ही अवतार धारण किया है। ब्राह्मण देवता, अरे आप तो ना कहो ब्राह्मण देवता, अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणन का वध करियो तो गड़बड़, या तो ब्राह्मण देवता न कहो और या तो फिर वध न करो, फिर गड़बड़ एक है मारे। आप वह कहो जो उन्हान। हे ब्राह्मण देवता, मैं हे तू तुम्हारे 10 कन्धर इस अवनी तल पर आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवस कुछ दिवस बीत जाने पर लंकागढ़ में चढ़ आऊंगा, लंकागढ़ में चढ़ आऊंगा। बाणों की सैया सुला तुम्हें, क्या करोगे राघव? मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। उसके पश्चात होगा क्या? क्या होगा? इतिहास के पन्ने पर, इतिहास के पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी, यह अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनि गंधर्व आदि रुचि राम रूप गुण गाएगी। सोचने लगा, बिल्कुल सही जगह आए। आपे परम पिता हो। एक पिता के 4 संतानें होती हैं।
अरे कहू के 4, कहू के 3, कहू के 2, प्राय सब लोग यात्रा करें हमारे साथ। सबके यहां ये घटनाएं होती होगी। बड़ी संतान पिता के पास पहुंची और जाकर के प्रश्न किया, पिताजी आप सबसे अधिक किससे चाहते हो? तो पिता ने सोचा कि अगर इसका नाम न लिया तो अभी नाराज हो जाएगा, तो कहला बेटा तुम ही का। थोड़ी देर बाद दूसरी संतान पहुंची और जाकर के वही प्रश्न दोहराया, पिताजी आप सबसे अधिक किससे चाहते हो? तो पिता ने भी सोचा कौन लिख के देगा, कल बेटा तुम ही का। क्रम से तीसरा और चौथा पुत्र, वही प्रश्न और पिता का वही नपातुला उत्तर। तो जब एक पिता अपनी 4 संतानों को संतुष्ट कर सकता है तो आप तो परम पिता हो, आपको सबको संतुष्ट करना है। आज रावण मिल गया तो उसको भी संतुष्ट कर दिया, मैं एक तुम्हारे 10 कंधर। जबकि कभी आप कहते हो धेनु विप्र सुर संत हित, उनका संतुष्ट करें कहे तो धेनु विप्र सुर संत हित। कभी कभी जब जब ना सुरन दुख पायो तो नाना तनुधर। और कभी ये संत महात्मा कहते हैं राम जन्म के हेतु, हम नहीं कहते ये लोग। तो आज रावण मिल गया तो कहना बेटा तुम ही का। हाँ, एक बात आपने कही कि इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। हाँ, पृष्ठभूमि भले रावण द्वारा तैयार की जाए, नींव की ईंट के रूप में भले रावण खड़ा हो, लेकिन लिखा रामचरित्र जाएगा, रावण चरित्र। सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, नींव की ईंट के बलिदान को किसने देखा? आज तक किसी संत महात्मा ने, आगे बढ़ के कोई आ सकता है, किसी संत महात्मा ने अपने जीवन काल में 2 पुष्प किसी देवालय में इसलिए चढ़ाए हो कि ये उस नींव की ईंट के लिए जिस पर ये देवालय खड़ा है। ना सब जय बाबा की और जय माता की, हमेशा कंगूरे पूजे गए हैं, नींव के ईंट के बलिदान को किसने देखा है? राघव, हे राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया। जानते हो विश्वास क्यों हो गया? क्योंकि आप दशरथ नंदन राम के रूप में ये बात कह रहे हो। अगर उस चतुर्भुजी रूप में आप राम ये बात कहते तो मुझे विश्वास न होता, क्योंकि वो तो छलिया रूप है, छल कर टारिष्ठा सुब्रत। इस रूप में हो, दशरथ नंदन राम के रूप में हो, और यह कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य से, वो लक्ष्य पूरा। अच्छा करो तुम काज निज पर, देखो 25 तक बोलूंगा। अच्छा करो तुम काज निज पर, दुख अवश्य पाओगे, है भविष्य राघव तुम्हारा, गढ़लंक एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, मैया केकई की गोद आपको सबसे अधिक प्रिय है, तभी तो रात्रि में भी मैया कौशल्या की गोद को छोड़कर मैया केकई की गोद तक दौड़े चले जाते हो। तो माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, वो तुम्हें ठुकराएंगी, लघुबंधु होंगे साथ में, और भूमिजा भी जाएगी। जैसे साकेत छुड़ाया है, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये सारा विश्व रुलाया है, रोवे तीत रावणा के आधार पर ये सारा विश्व रुलाया है, तुमको भी खूब रुलाऊंगा। तब आप क्या करेंगे? ले भालू बंदर साथ में गढ़लंक पर चढ़ाओगे। वैदेही के कारण रघुवर इस रावण से रार
बढ़ाओगे, पर सर्वस्व नाश हो जाने पर हठ मेरी यही राम होगी, लड़ने के खातिर रावण से वानर सेना तमाम होगी। हे राम, पसीना आएगा, मस्तक पर श्रम बिंदु झलक आएंगे, तरकस से तीर निकालते निकालते चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे, पर ये दशानन बाज नहीं आएगा। हे राम, पसीना आएगा, लड़ते लड़ते दस्कंधर से मैं मारे से ना मरूं राम, क्योंकि वरदान मिला विश्वंभर से। फिर भाई के कारण हे रघुवर, मेरे भ्रात विभीषण के कारण दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में है आग लग गई घर के चिराग। भाई के कारण हे रघुवर तुम विजय श्री पाओगे, और मार कर कुल सहित मुझको तब सती ले जाओगे। पर डिगे नहीं सतबत सती का, इसमें केवल उस शक्ति की ही तपस्या का परिणाम नहीं, ये रावण की भी सदचरित्रता का प्रमाण पत्र है। पर डिगे नहीं सतबत सती का, ले अवध को जब जाओगे तो एक नीच धोबी के कहे से तुम सती ठुकर आओगे। जिस समय सती का परित्याग कर दोगे तो स्थिति क्या होगी? दो पुत्र हो वन में सती के, दो पुत्र हो वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे, और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं। ये हाल जब सीता सुनेगी, वो अधिक बिल खाएगी, मस्तक झुकाकर आपको इस धरणी में धस जाएगी, जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। ये दुख न राघो सहन होगा, अत्यंत ही पछताओगे, काया यहीं पर छोड़कर निजधाम को तुम जाओगे। अच्छा मैं हूं अब जा रहा, ये धनुष खंडन कीजिए। हे राम, तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो। यह रण निमंत्रण लीजिए। अब हमारा आपका मिलन युद्धस्थल में होगा, जिस समय तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण, हमारे हाथ में चमकती हुई चंद्रहास। देखूंगा तुम्हारे रणकौशल को, दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को। प्रेमी भक्त जनों, श्रद्धालु भक्त जनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय। और